जय श्री राम। सभी राम भक्तों को राम राम। मैं दीपक चंद्र सागर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 176 से दोहा क्रमांक 186 तक का प्रसंग। परिदृश्य वही अयोध्या का राज दरबार। भरत जी का संबोधन जारी। भरत जी कह रहे हैं कि अपनी शुभेच्छाओं और बड़ों की सीख उचित अनुचित का विचार किए बिना मानना चाहिए। मैं भी यह बात जानता हूँ, लेकिन मुझे संतोष नहीं हो रहा। जैसे वस्त्र के बिना भूषण, वैराग्य के बिना ज्ञान, स्वास्थ्य के बिना भोग और प्राण के बिना देह व्यर्थ है, ऐसे ही श्री राम के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। बारंबार मेरा मन स्वयं को पापी अधर्मी आदि शब्द कहकर धिक्कार रहा है। मैं स्वयं को गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और कहते हैं कि राजा को तो धर्मशील होना चाहिए, लेकिन मुझ जैसे कुटिल पापी को यदि आप लोग राजा बनाएंगे तो मेरी अधर्मिता के भार से पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। मैं अभागा ही सारे अनर्थों की जड़ हूँ। मैं उसी कुटिल कठोर हृदय वाली कैकेयी का बेटा हूँ, जिसने महाराज को स्वर्ग, मुझे अवध का सुराज और श्री राम को वनवास का महान राज प्रदान किया। विधाता ने तो शायद भूल से मुझे दशरथ का पुत्र और राम का छोटा भाई बना दिया। कौशल्या माँ तो मुझसे विशेष प्रेम रखती है, इसलिए मुझे राज करने की बात बार बार कर रही है। भरत जी आगे कहते हैं कि माता कौशल्या तो बहुत भोली है, लेकिन त्रिकालदर्शी गुरुदेव भी मुझे अयोध्या का राज करने को कह रहे हैं। ये मेरा अभाग्य ही है। मुझे ये चिंता बिल्कुल नहीं कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे या मेरा परलोक में क्या अंजाम होगा। मुझे तो दुख यही खाए जा रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी वन में दुख पा रहे हैं। मेरा हश्र तो यही होना चाहिए। कुटिल माँ का बेटा भला अच्छा कैसे हो सकता है? मेरे हृदय में ज्वाला धधक रही है। यह ज्वाला प्रभु के चरणों को देखे बिना शांत नहीं हो सकती। आप सभी पंचों से हाथ जोड़कर विनती है। मैं याचना करता हूँ कि मुझे सच्चे मन से आशीष दे कि मैं प्रभु को जाकर लौटा लाऊं। जिस प्रकार मेघों को देखकर चातक मोर नाच पड़ते हैं, ठीक बिल्कुल ऐसी ही प्रतिक्रिया समस्त जनमानस में हुई। मैं प्रातः काल प्रभु को मनने जाऊंगा। दरबार विसर्जित, सभी साथ साथ चलने को तैयार होने लगे। बहुत सुंदर सुंदर पालकियां माताओं को और गुरुजी आदि को तैयार कराई गई। भरत सबको प्राण प्रिय लगने लगे। भरत जी ने जांचे परखे सच्चे सेवकों को राजकीय संपत्ति की रखवाली पर रखा और चित्रकूट यात्रा की तैयारी करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय।